बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोहन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न मन भर माय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न मन भर माय। प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को, प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को, अपने हृदय में घट में ले पधराय। चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। और भगवान को प्राप्त करना है तो मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, पंडित का मतलब हम लोग पूजा पाठ कराने वाले पंडित नहीं। पंडित का मतलब होता है जो शास्त्रों को जानता हो और जिसकी मति भी ऐसी हो। कैसी? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित किसको कहते हैं? कि जो समस्त स्त्रियों को मात्रवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को अपने माता के भाव से मानता और देखता हो। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को देख करके कभी मन में लोभ और ईर्ष्या ना हो। दूसरे का धन उसके लिए मिट्टी के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान ही प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको पंडित कहते हैं, पूजा पाठ कराने वाले को नहीं। तो मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगायो। तो मिलेगा कैसे? कि 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो, 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाय। चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न मंदिर में मस्जिद में, मिले न अलग जगह। मिले न मंदिर में मस्जिद में, मिले न अलग जगह। प्रेम बिंदु जब दृग से टपके, भगवान की लीलाओं का आनंद लेते लेते
और जब नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगे, आंसू गिरने लगे, तो इतने में ही तो कन्हैया आकर के, और क्योंकि आंखें धुल गई अश्रु से, हमारे संसार के विकार जो नेत्रों में बसे हैं वो सारे विकार धुल गए, और जैसे धुल करके नेत्र पवित्र हो गए, तो प्रेम बिंदु जब दृग से टपके तुरंत प्रकट हो जाए, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न मंदिर में मस्जिद में, मिले न अलग जगह, मिले न मंदिर में मस्जिद में, मिले न अलग जगह। प्रेम बिंदु जब दृग से टपके, प्रेम बिंदु जब दृग से टपके तुरंत प्रकट हो जाए, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। अपने सद्गुरुदेव का स्मरण कर लीजिए। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज परम पुनीत पुरुषोत्तम मास का शायद 26वां दिन है और अध्याय है 28वां। तो आज इस पुनीत पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम ज्ञानी संत श्री सूत जी महाराज शनकादिक ऋषियों के मध्य जिस पुनीत कथा का गान कर रहे हैं, उसी पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा को हम सभी लोग भाव के सहित श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना कि वो ब्राह्मण जो लोभी था, दरिद्र था, यमराज के पास जब लेकर के जाया गया और चित्रगुप्त ने उस दरिद्र ब्राह्मण के पूर्व जन्म का चरित्र देखा कि इसने अपने जीवन में क्या किया है, बड़े क्रोधी होकर के, और चित्रगुप्त कहते हैं महाराज इसने तो जीवन में पाप ही पाप किया है, और उसको करोड़ों जन्मों तक नीच योनि में जाने का आदेश मिल जाता है। अब भगवान नारद जी से कहते हैं नारायण की हे नारद, यमराज के और चित्रगुप्त के वचनों को सुन करके बड़ा दुखी होता है वो ब्राह्मण, और चित्रगुप्त कहते हैं कि यह सबसे पहले लोभी था। इसका सबसे बड़ा दुर्गुण ये था कि बहुत लोभी था, इसलिए पहले ये प्रेत बने और इसके बाद बंदर बनेगा, और बंदर बनने के बाद अनेकों नरकों को भोगने का दुख इसको प्राप्त होगा। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे दूत, यमराज के यहां भलाई के लिए ही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दे दी कि अब तुम लोग ले जाओ और ले जाकर के इसको प्रेत योनि में फेंक दो।
दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया और वह प्रेत होकर के जिस वन में निवास करता है उस वन में न फल थे, न फूल थे और न पीने के लिए जल था। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर के प्रेत योनि में घूमते घूमते बहुत समय उसका बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुखों को भोगने के बाद अब प्रेत योनि उसकी छूटी और उसने एक माली के साथ धोखा किया था। माली ने अपना बगीचा सौंप दिया इसको और ये बगीचे के फल बेच बेच करके चोरी से और वो धन एकत्र करता था। माली से कपट करता था, झूठ बोलता था कि तुम्हारे बगीचे में तो फल लगे ही नहीं। तो ये फल चोरी के दोष के कारण प्रेत योनि के बाद चित्रगुप्त के आदेश के अनुसार इस दुष्ट ब्राह्मण प्रेत को बंदर की योनि प्राप्त होती है, बानर योनि मिली। अब ये बानर योनि कहां मिलती है? बड़ा दिव्य जम्बू द्वीप, उसमें एक स्थान है कालिंजर पर्वत। ये कालिंजर का पर्वत हमारे गांव के पास है, चित्रकूट क्षेत्र में है। तो कालिंजर पर्वत कैसा है? बहुत ही घना, बड़ा सुंदर पर्वत है वो, और वहां पर सुंदर सुंदर फल और फूल वाले वृक्ष लगे हुए हैं। एक बड़ा सुंदर वहां पर तालाब भी है। वो तालाब ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि उस तालाब को देवराज इंद्र ने बनवाया था। तो वो देवराज इंद्र का बनवाया हुआ सरोवर पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड वहां पर था और उस कुंड का नाम था मृग तीर्थ। मृग तीर्थ उसका नाम इसलिए भी कहा जाता है, जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि राक्षसों के डर के मारे देवता जब स्वर्ग लोक से भागते थे राक्षसों के डर से, तो भाग करके और वो सभी देवता लोग इसी मृग तीर्थ में आकर के और पशु बन करके, मृग आदि बन करके छिप कर रहा करते थे, तो उनको भोजन आदि की कमी ना पड़े, इसीलिए वहां पर वो बड़ा सुंदर बगीचा था और तालाब था पानी पीने के लिए। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। ऐसा पवित्र वो तीर्थ स्थान है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रह करके और इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे, इसीलिए इसका नाम मृग तीर्थ भी है। नारद जी कहते हैं कि महाराज, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में ये पापी दुष्ट बानर कैसे आ गए? तो बड़ा पापी था। तो भले ये पशु बना, बंदर बना, लेकिन महाराज इसने जीवन में पाप ही पाप किया था। तो ऐसे पवित्र स्थान में जहां पर देवता पशु बनकर के निवास करते हैं, तो वो तो पवित्र स्थान हुआ। ऐसे पवित्र स्थान में इस पापी को कैसे जगह मिली? ये पापात्मा कैसे वहां आ गया महाराज? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, पूर्व काल की बात है। पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक व्यापारी था, वैश्य था, और उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। ताड़का नहीं, तारका, तारका नाम की पत्नी थी। कहते हैं कि कोई जीवन में अगर बुरे कर्म करता है ना, तो कई पीढ़ियों तक, बहुत काल तक उसके नाम से लोग डरते हैं। जैसे अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी नहीं रखता, अपनी बेटी का नाम कोई ताड़का नहीं रखता, क्योंकि इन्होंने लोगों की दृष्टि में बुरा काम किया था। कोई मंथरा नहीं रखता। यद्यपि ये सब काल से प्रेरित थे, भगवान जो चाहते थे वही इन्होंने किया, लेकिन दोष इनके सिर में लगा, इसलिए लोग इनको ही दोषी मानते हैं। तो तारका नाम की पत्नी है उस वैश्य की, और वो दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम महीने का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक
व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक उद्यापन विधि पूर्ण कराने के लिए उस वैश्य ने बुलाया। भगवान कहते हैं कि हे नारद, वहां तो ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ आए जिनको बुलाया था उस वैश्य ने, लेकिन ये जो ब्राह्मण था पूर्व जन्म में था ना, ये ब्राह्मण बड़ा दरिद्र ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण, तो ये लोभी दरिद्र ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया। अब वहां गया, भोजन प्रसाद तो इसको भी मिला। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न किया और उनके प्रसन्न होने पर उनको भूयसी दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले लेकर के प्रसन्न होकर के घर चले गए, लेकिन वो लोभी ब्राह्मण जो था वहीं ठहरा रहा, वो नहीं गया। रोता हुआ आगे बढ़ करके और विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके रूंधे गले से गदगद कंठ से कहता है वो दरिद्र ब्राह्मण कि हे सेठ जी, हे श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। हे वैश्य, आप भगवत भक्त हैं, आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से आपने खूब दान किया है। लेकिन महाराज मेरी समझ में नहीं आता है सेठ जी, मैं भी ब्राह्मण हूं, ये बात अलग है कि मैं भाग्यहीन हूं, गरीब हूं, तो आपने मुझ भाग्यहीन को कुछ दान दक्षिणा नहीं दिया। जब इस प्रकार उस दरिद्र ब्राह्मण ने सेठ से जाकर के चित्रकुंडल से निवेदन किया तो उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी सेठ जी ने बहुत सारा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को वहीं पर जमीन में खोद करके गाड़ दिया। खर्चा तो करना नहीं, इतना दरिद्र था वो, और धन को गाड़ देता है और वहीं पर रह करके पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। सेठ जी के यहाँ भोजन मिल जाता था तो उस भोजन के लोभ में वो दरिद्र ब्राह्मण वहीं पड़ा रहा और सेठ जी पूजा पाठ करते तो उनकी पूजा पाठ देखता और उसकी प्रशंसा करता पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने और स्तुति करने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से ही उस ब्राह्मण ने किया था, लेकिन हमेशा पुरुषोत्तम महीने की तारीफ किया करता था, पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा करता था। सूत जी कहते हैं कि अच्छे तीर्थ स्थान के दर्शन, स्तुति और सेवन करने से, चाहे वो लोभ से ही किए गए, उस दुष्ट बानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। बंदर योनि को आया, लेकिन ब्राह्मण योनि में पाप ही पाप करता था, फिर भी उसने पुरुषोत्तम महीने की प्रशंसा की थी, पुरुषोत्तम महीने का प्रसाद लिया था और पुरुषोत्तम महीने की उस सेठ की पूजा पाठ देखा करता था। लोभ के कारण कि यहाँ रहूंगा, भोजन और दक्षिणा कुछ और मिलेगा, इस लोभ के कारण वहीं पड़ा था। तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि यद्यपि उसको बंदर की योनि ही मिलनी थी वो मिली, लेकिन उसका पुण्य ऐसा था कि ये मृग तीर्थ में आकर के वो बानर योनि को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित अपनी पत्नी के सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, शीतल जल और मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण बताइए महाराज कि वो यहाँ क्यों रह रहा था वो बंदर। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, जब महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी ने समुद्र पर पुल बांध करके रावण को मारा था और विभीषण को छोड़ करके सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा करके और श्री जानकी जी को स्वीकार किया था, उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर के श्री राम जी से वरदान मांगने को कहा था।
तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी ने कहा कि हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। भगवान ने वरदान क्या मांगा कि इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों से वानर मरे हैं उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। अमृत की जब वर्षा हुई उस युद्ध भूमि में जहां भालू, राक्षस, वानर और सब लोग पड़े हुए हैं मरे, तो जब अमृत वर्षा हुई तो अमृत वर्षा में भालू और बंदर तो जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। क्यों नहीं जीवित हुआ? क्योंकि राक्षस भगवान का मुखमंडल देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसलिए वो सब मुक्त हो गए। और बानर, भालू राक्षसों के हाथ से मरे थे, इसलिए अमृत वर्षा के कारण वो सब के सब जीवित हो गए। तो जब अमृत वर्षा हुई तो उस अमृत वर्षा से भालू और बानर सब जीवित हो गए। वह सब बानर सोकर के उठे के समान रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे, अर्थात उनको ये पता ही नहीं चला कि हम मर गए थे। जैसे कोई सो करके जागा हो, ऐसे अमृत के प्रभाव से उठ करके जाग करके खड़े हो गए। उस समय सपत्नीक बानरों ने भगवान श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे सब चारों तरफ से उन बंदरों ने भगवान राम को घेर लिया। अब जब चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया तो हंसते हुए भगवान राम ने पूछा कि हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया। अब आप इन सब बानरों को आज्ञा दें कि ये प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। ये तो चारों तरफ से हमें घेर करके खड़े हैं, जब तक ये खड़े रहेंगे हम इनको छोड़ करके कैसे जाएं? क्योंकि इन्होंने तो युद्ध में इतना साथ दिया हमारा। भगवान कहते हैं कि मेरे बड़ी उम्र वाले बानर जिस जिस वन में जाकर के रहेंगे वे वन फल पुष्प वाले सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। इस युद्ध में जितने भी बानर भालू थे, भगवान कहते हैं कि वो जिस जंगल में, जिस वन में जाकर के रहेंगे वहां की नदियां स्वच्छ और मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरी आज्ञा से अब ये सभी बानर भालू चले जाएं। श्री राम जी की आज्ञा पा करके और बानर जिस वन में गए वो वन फल फूल और वृक्ष सुंदर मीठे फलों वाले वृक्ष से युक्त हो गए। भगवान नारायण कहते हैं कि आगे की कथा सुनिए। उस वन में जन्म पा करके वह बानर पर्वत के समान बढ़ने लगा। ये जो ब्राह्मण था ना, दरिद्र ब्राह्मण, तो ये बंदर बना और बंदर बन करके और इस वन में जो भगवान के आदेश से, भगवान के आशीर्वाद से सुंदर वन बना हुआ है, उस वन में जब इसका जन्म हुआ, बंदर बना, तो पहाड़ के समान इसका शरीर बढ़ने लगा। भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर के और इधर उधर भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण ये बंदर हमेशा कराहता रहता था। इस बंदर के घाव से खून बहता था, दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, लेकिन चपलता दुष्ट इतना था कि सुंदर फल वाले पेड़ों की डालों को तोड़ डालता था। खा नहीं पाता था, फिर भी पेड़ों को, फलों को तोड़ तोड़ करके फेंकता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, लेकिन घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता था। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता था। वह इस प्रकार के जीवन से मरना से श्रेष्ठ समझता था वह बंदर। ये वही बंदर है जो पिछले जन्म में पंडित जी थे, दरिद्र पंडित जी। तो दरिद्र ब्राह्मण इस जन्म में बंदर हुआ, लेकिन बंदर की दशा अभी ऐसी थी, शुरू में इसकी ऐसी दुर्दशा थी। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए थे, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा था और पेड़ से गिरने के कारण सारे शरीर का एक एक अंग टूट गया था। उसका शरीर शिथिल और भूख प्यास से व्याकुल था। मुंह में घाव था, घाव में भी असह्य दुख था, दांत भी टूट गए थे। यह सब देव के दिए दुख कहें, ये उसके भाग्य के कारण उसे दुख प्राप्त हुआ था।
अपने पूर्व जन्मार्जित कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देव योग से पुरुषोत्तम महीना आ गया। वो भूख प्यास से व्याकुल दर्द के मारे तड़पता हुआ पड़ा रहे और पुरुषोत्तम महीना आ गया। इस महीने में भी वह अन्य महीनों की भांति ही शीतादि दुखों से पीड़ित रहा। ठंडी लगे लेकिन पड़ा है, न खा पाता मुख के दुख के कारण, क्योंकि मुंह में घाव है, दांत भी टूट गए। अब एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल होकर के घिसटते घिसटते भटकता हुआ एक पानी के कुंड के पास पहुंचा, लेकिन उसके अमृत सरीखे सुंदर जल को घाव के कारण वो पी नहीं पाया। इतना दर्द था उसके मुख में, प्यास लगी है, जल भी मिल गया लेकिन पी नहीं पा रहा। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, लेकिन शरीर इतना टूट गया था, हड्डियां सब टूट गई थी, इतना कमजोर हो गया था कि एक डाल से दूसरे पेड़ की डाल में कूदा तो वो पेड़ में तो नहीं पहुंच पाया, बल्कि बीच में ही गिरा और सीधे कुंड में गिर गया। बहुत दिन के से भूखा और उसका शरीर क्षीण हो चुका था। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना उसके लिए दुर्लभ हो गया। गिर तो गया लेकिन अब निकल नहीं पा रहा है कुंड से। 4 दिन उसी कुंड में पड़ा रहा, मरा नहीं, तैरता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वो बंदर उसी कुंड में लोटपोट करता रहा, वहीं पड़ा रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकल गए। भूख प्यास से व्याकुल पानी में पड़ा हुआ तड़पते तड़पते 5वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तीर्थ जल में भींगने के कारण भगवान कहते हैं कि हे नारद, उस पापी ब्राह्मण जो कि बंदर योनि, प्रेत योनि, प्रेत योनि के बाद बंदर योनि, और बंदर योनि के बाद अब उसको प्रेत योनि फिर मिलने वाली थी, नरक की योनि मिलनी थी, लेकिन उस कुंड में भले वो गलती से गिरा और तड़प तड़प करके मरा, लेकिन 5वें दिन जब उसकी मृत्यु होती है तो सारे पापों से मुक्त हो गया। वह उसी समय नील कमल सदृश श्याम वर्ण दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा, और उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे आकाश से उतरा। भेरी, मृदंग, वीणा आदि की ध्वनि उसे सुनाई देती है। विमान में अप्सराएं, गंधर्व बड़े सुंदर सुंदर बाजे बजा करके गीत गा रहे हैं। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी बानर देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि अरे, कहां तो मेरे जैसा पापी और कहां ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। और उसी समय एक अप्सरा ने आकर के चंद्र के समान छत्र उसके ऊपर लगा दिया, और अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चमर आदि झलने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देख करके और वो बड़ा अचंभित हो गया। मन में सोचने लगा ये क्या हो रहा है, कहीं गलती से तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं इसके लायक तो हूं नहीं, तो मुझे मिल कैसे रहा है ये सब। विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर ये कौन सा पुण्य फल है। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देख करके और उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय भगवान के पार्षदों ने उसके हृदय की दुर्बलता, उसके डर को देख करके, क्योंकि महाराज उसको याद है कि मुझे श्राप मिला है कि मैं राक्षस बनने वाला हूं, मरने के बाद सबको अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म फलों की याद आती है, तो इसकी भी मृत्यु हुई ना, बंदर की योनि से मुक्त हुआ। तो अब जब मुक्त हुआ तो इसको याद आई कि मैं इतना बड़ा पापी कि मुझे बंदर योनि के बाद तो अब करोड़ों जन्मों तक नरक में जाना है। तो वो इसी चक्कर में है, घबराया हुआ। देखिए, अब पाप मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी पाप की स्मृति के कारण वो ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलती से किसी और को लेने आए थे और मुझे बिठा लिया इन्होंने। तो उस आनंद में भी डर रहा है कि गलती से मुझे बिठाया, जब पता चलेगा तो इसी विमान से फेंकेंगे नीचे। बेचारा डर के मारे कांप रहा है। तो उस समय भगवान के पार्षदों ने पास में आकर के और उसको
डरा हुआ उसके हृदय की दुर्बलता को जान करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रणाम किया। उस वानर शरीर त्याग करके और सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर के और प्रेम पूर्वक भगवान के पार्षद निवेदन करते हैं। हरिओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कर्दयोपाख्याने कपि जन्मानि विमानागमन नामे अष्टाविंशोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आज 3 वर्ष में एक बार आने वाला परम पुनीत एकादशी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की आज परमा एकादशी। जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए महाभारत युद्ध के उपरांत, तो महाराज युधिष्ठिर बड़े धार्मिक थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि प्रभु कृपा करके ठीक है ना, रखवा लीजिए। निवेदन करके और भगवान से पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि गृहस्थ में कैसे निवास करना चाहिए, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए कि जिससे गृहस्थ धर्म का पालन हो सके। भगवान से प्रार्थना किया है युधिष्ठिर ने कि हे जनार्दन, मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार से मेरे सामने वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। और यद्यपि समस्त एकादशियां, किसी भी एकादशी का व्रत उपवास किया जाए वो सब मोक्ष और भोग आनंद देने वाली होती हैं, पवित्र और पाप नाशक होती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियां उन एकादशियों से भी अधिक अनंत गुण फल को प्रदान करने वाली होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इस कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का भी व्रत का विधान है। भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा को काम्पिल्य नामक नगर की है और जैसी मैंने सुनी है वैसी हे राजन युधिष्ठिर तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। भगवान कहते हैं कि काम्पिल्य नाम का एक नगर था और इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था पवित्रा। पवित्रा नाम वाली उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी, लेकिन भाग्यवश वो दोनों बहुत गरीब थे। सुदामा जी की तरह दशा थी, दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। भाग्य ऐसा कि दिन भर भिक्षा मांगे तो भी पेट भर भोजन मिल सके, इतनी भिक्षा उनको नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान भी नहीं था उन ब्राह्मण के पास। और उनकी दशा ये थी महाराज कि कई दिन तक तो भिक्षा नहीं मिले तो महीने में तो कई दिन उनकी एकादशियां हो जाती थी। जब भोजन नहीं मिले तो व्रत ही। सुदामा जी की पत्नी ने, सुशीला ने यही तो कहा था कि जाकर के भगवान से बता देना कि लोग 15 दिन में एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हमारी तो रोज एकादशी ही रहती है, क्योंकि जब भोजन प्रसाद मिलता ही नहीं तो एकादशी ही। तो इन ब्राह्मण देवता की भी यही स्थिति, केवल उपवास कर लेते थे। उनकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रह करके भी
अगर कोई दरवाजे में आ जाए तो जो कुछ अन्न जल उनके घर में हो तो अपने अतिथि की सेवा अवश्य करती थी, मगर अपने लिए मुख कमल कभी मलिनता नहीं आने देती थी। कभी दुखी नहीं दिखती थी ब्राह्मण कि भोजन नहीं किया या घर में कुछ नहीं है, रोने लगे, लोगों के सामने अपनी गरीबी दिखाए। और अपने पति से भी कभी किसी चीज की याचना नहीं करती थी। पति पूछे भी ना कुछ चाहिए तो ये कहती थी नहीं महाराज, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ है। इस प्रकार अपनी पत्नी के दुर्बल शरीर और घर में अन्न का अभाव देख करके वो सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूं तो मुझको कोई कुछ देता नहीं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे आदेश दे दो तो मैं विदेश जाऊं और विदेश जाकर के वहां पर भिक्षा मांगूं, शायद वहां कुछ मिले। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर के वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़ करके बड़े विनीत भाव से अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि महाराज विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे सोने के सुमेरु पर्वत पर चला जाए तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर पूर्व जन्म में हमने कुछ संचित नहीं किया तो अगर सुमेरु पर्वत में चले जाए ना, जो सोने का सारा पहाड़ ही है, तो सुमेरु पर्वत में भी चले जाए तो भी वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमने जीवन में कुछ दिया ही नहीं। और अगर मिल भी जाएगा और आपने कुछ दान नहीं किया था तो भाग्यवशात वो आपके उपयोग में नहीं आएगा, घर तक लेकर के नहीं पहुंचेंगे, कोई लूट लेगा, छीन लेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर उसे प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी भी जगह मिल सकता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। अगर दिया है तो अपने घर में बैठेंगे वहां भी मिलेगा, और नहीं दिया तो परदेश विदेश जहां मर्जी आए चले जाएं, नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सत्कर्म किया नहीं, ब्रह्मा जी ने भाग्य में लिखा नहीं, तो मिलेगा कहां से। तो वो ब्राह्मणी कहती है कि हे महाराज, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर, दूसरे कुटुंबीजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करता। महाराज, जिसका पति साथ में ना हो उसका मान कोई भी नहीं करता। संसार में उसी स्त्री का मान होता है जिसका पति उसे मान देता है। अगर पति मान सम्मान दे तो परिवार के लोग भी उसका मान सम्मान करते हैं। तो महाराज, सब पतिहीन भाग्यहीन समझ करके मेरी निंदा करेंगे, इसलिए इसी जगह रह करके और हमें जो कुछ भी मिलता है ना, मैं भी उसी में सुखी हूं, और महाराज आप भी सुखी रहिए। विदेश जाने की इच्छा त्याग कर दीजिए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन करके वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहां पर आ पहुंचते हैं, और कौंडिन्य मुनि को देख करके सुमेधा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी के सहित जाकर के बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको प्रणाम किया और कहने लगा वो ब्राह्मण सुमेधा की महाराज, बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। और ऐसा कह करके सुंदर आसन देकर के मुनि की पूजा की और श्रद्धा के साथ जो भी उस ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा था बड़े प्रेम से उन मुनि को भोजन कराया। और उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा है कि महाराज, क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे दरिद्रता का नाश हो जाए। बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं महाराज। क्योंकि पिछले जन्मों में अगर किसी ने दान नहीं किया और इस जन्म में पछता रहा है तो सारा जीवन पछताता रहे महाराज। क्या कोई उपाय है
कि उसने दान नहीं किया, पिछले जन्म में गलती हो गई, अब इस जन्म में ऐसा क्या करे कि पिछले जन्म की दरिद्रता के कारण इस जीवन की उसकी दरिद्रता कम हो जाए। महाराज, वो स्त्री कहती है ब्राह्मण की पत्नी कि मेरे पति मुझे छोड़ करके धन की आशा से विदेश जा रहे हैं, मैंने उनको रोका है, मेरे भाग्यवश महाराज आज आप यहाँ पधार गए हैं, इसलिए हे महामुनि कृपा करके ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ, जप को कुछ तो बताइए कि जिससे हमारा ये दुख दारिद्र्य दूर हो सके। उस सुशीला के ऐसे वचन सुनकर के अपने मन में सब पापों, दारिद्र्य और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार करके और मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मलमास के कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत, रात्रि को नृत्य गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था, और जब कुबेर जी ने किया तो शिव जी ने प्रसन्न होकर के और कुबेर जी को धन का स्वामी ही बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र, ये कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को जाकर के बनारस में बेच दिया था। तो राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत के प्रभाव से ही अपने खोए हुए राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र को फिर से प्राप्त किया था। इसलिए हे ब्राह्मण सुमेधा, तुम अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को करो, इस परमा एकादशी के व्रत का पालन करो। हे पांडव, इतना कहकर के अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। एकादशी से लेकर के अमावस्या तक ये पंचरात्रि कहलाती है। पुरुषोत्तम महीने की एकादशी से और अमावस्या तक की, तो एकादशी को सुबह ही अगर सामर्थ्य हो, हिम्मत हो, तो संकल्प करना चाहिए कि हम 5 दिन तक ये पंचरात्रि व्रत करेंगे। जो प्रातः काल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहना पड़ता है और वह अपने माता पिता तथा पत्नी के सहित विष्णु लोक को प्राप्त करता है, जो ये पंचरात्रि का व्रत का पालन करता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करते हैं, वे समस्त सुखों को भोग करके और सूर्य लोक में आनंद करते हैं। जो लोग घी का पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वो देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति के सहित इस व्रत को करो और इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर के अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। पति के साथ तुम स्वर्ग में निवास करोगी। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नया बड़ा सुंदर बना बनाया घर दे करके और उसमें उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को निवास कराया। भाग्य बदल गया व्रत करते ही। लेकिन एक चीज और है कि ऐसा नहीं कि 5 दिन का कोई व्रत करे तो सबको सुंदर महल मिल जाएगा। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कोई महल की कामना से नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत किया था। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रसन्नता चाहता है, जो मेरे लिए उत्तम सोचता है, मैं उसका कभी बुरा नहीं होने देता।
तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्रह्मा जी के आदेश से बड़ा सुंदर निवास मिल गया, जहां पर सारी भोग की वस्तुएं हैं। और इसके बाद उस राजकुमार ने एक गांव उनकी जीविका के निमित्त दान दे दिया। गांव का जो टैक्स होगा वो ब्राह्मण को मिलेगा, जिससे ब्राह्मण का घर चले। मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर के, और जब मृत्यु होती है तो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य यह देह प्राप्त करके भी एकादशी का व्रत, और उसमें भी पुरुषोत्तम मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए दुख को प्राप्त करते हैं। भगवान कोई डरा नहीं रहे। भगवान ये बता रहे हैं कि ये व्रत ऐसा है कि अगर इसमें कोई व्रत कर ले तो 84 लाख योनियों में भटकने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ से प्राप्त होती है। बड़ी ही दुर्लभ देह है ये। बड़े पुण्य प्रतापों के बाद ये शरीर मिलता है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों के सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोग कर अंत समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी ऋषियों के समक्ष कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और भी जो मनुष्य मलमास की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोग करके अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।